हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टेट, सीटेट और सुपर टेट के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बाल मनोविज्ञान, बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान या फिर इंग्लिश में कह ले चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर आया हूं दोस्तों। तो अब मैं हफ्ते में 3 दिन आपको बाल विकास की भी क्लास दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो बात आती है बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास, ठीक है, किसकी शाखा है दोस्तों? मनोविज्ञान की। किसकी शाखा है दोस्तों? मनोविज्ञान की, ठीक। मनोविज्ञान की एक शाखा है। अब मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? मनुष्यों के व्यवहार का, ठीक। मनुष्यों के व्यवहार का, ठीक। तो मनोविज्ञान में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है। जबकि बाल विकास में बालकों के व्यवहार का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है दोस्तों? बालकों के व्यवहार का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है दोस्तों? बालकों के व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बाल विकास को हम परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक। तो देखिए, एक अवस्था आती है सबसे पहले गर्भावस्था। एक अवस्था आती है सबसे पहले गर्भावस्था। फिर दूसरी अवस्था आती है शैशव अवस्था, या फिर इसको हम कह सकते हैं शैशवावस्था, ठीक, शैशवावस्था। फिर क्या आती है? बाल्यावस्था, ठीक। फिर क्या आती है दोस्तों? किशोरावस्था। क्या आती है दोस्तों? किशोरावस्था, ठीक। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक। ये कब से कब तक? 0 से 18 वर्ष। कब से कब तक की है? 0 से 18 वर्ष। तो दोस्तों, परिभाषित कैसे करेंगे इसको? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन, बाल विकास कहलाता है। क्या? बाल विकास कहलाता है, ठीक। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? बाल विकास कहलाता है। इसके बाद दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक आए। कौन से? बर्क। कौन मनोवैज्ञानिक आए दोस्तों? एक मनोवैज्ञानिक आए, बर्क महोदय। बर्क महोदय कहां के थे दोस्तों? बर्क महोदय कहां के थे? ठीक, यूएसए के। बर्क महोदय कहां के थे? यूएसए के। इन्होंने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया, ठीक है। बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान वैसी चीज है जैसे बालकों का अध्ययन करना। इन्होंने बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया। बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित, ठीक, इन्होंने
तो बर्ग का नाम क्या आएगा? बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले प्रथम व्यक्ति, या फिर ये कह लीजिए कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो क्या आप बताएंगे दोस्तों? बर्ग बताएंगे। क्या आप बताएंगे दोस्तों? बर्ग बताएंगे। अब इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है पेस्टालॉजी। क्या नाम है? इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बर्ग महोदय के बाद एक और मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है पेस्टालॉजी। ठीक, क्या नाम है इनका दोस्तों? पेस्टालॉजी। ठीक, इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर, ठीक, इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। किस पर? 3.5 वर्षीय पुत्र पर। पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्या किया? अध्ययन किया। पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। ठीक है, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या कहा? अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहा कि बालकों का व्यवहार मनुष्यों के व्यवहार से भिन्न होता है। क्या कहा दोस्तों इन्होंने? इन्होंने कहा बालकों का व्यवहार मनुष्यों के व्यवहार से भिन्न होता है, या फिर वयस्कों के व्यवहार से, सीधा लिखिए, वयस्क के व्यवहार से भिन्न होता है। ठीक, इन्होंने क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा कि बालकों का व्यवहार वयस्कों के व्यवहार से भिन्न होता है। बालकों का व्यवहार वयस्कों के व्यवहार से भिन्न होता है, इन्होंने कहा। ठीक है, पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। ठीक, और इन्होंने बालकों का व्यवहार वयस्कों के व्यवहार से भिन्न होता है, ऐसा इन्होंने कहा। और कहां पर कहा इन्होंने? अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक दोस्तों? बेबी बायोग्राफी। कौन सी पुस्तक है? बेबी बायोग्राफी। ठीक है, कौन सी पुस्तक दोस्तों? बेबी बायोग्राफी इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ठीक है, और इस सभी चीजों के लिए, ठीक है, बेबी बायोग्राफी, ठीक है, इसी प्रयोग के लिए इन्हों क्या कहा गया? प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, यह क्या था इनका? यह था मनोविज्ञान के क्षेत्र में, बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास के क्षेत्र में प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। तो दोस्तों पेस्टालॉजी ने प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, सारी चीजों को अब जोड़ रहा हूं, देखिएगा। पेस्टालॉजी ने प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया। पेस्टालॉजी ने प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया, और उन्होंने उसके बाद एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। और बेबी बायोग्राफी उन्होंने बालकों का व्यवहार वयस्कों के व्यवहार से भिन्न होता है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहा? वयस्कों के व्यवहार से भिन्न होता है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास में प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो पेस्टालॉजी ने। ठीक, बाल मनोविज्ञान को प्रथम बार परिभाषित किसने किया, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्ग हो जाएगा। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आए दोस्तों, स्टैनली हॉल। कौन आया? स्टैनली हॉल आए। अब देखिए दोस्तों, स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली निर्माण किया। क्या किया? प्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया। क्या किया दोस्तों?
प्रश्नावली का निर्माण। ठीक दोस्तों, स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली का निर्माण किया बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। ठीक, स्टैनली हॉल ने बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। ठीक है, प्रश्नावली का निर्माण इन्होंने किया और यही प्रथम बार, ठीक, प्रथम बार प्रश्नावली निर्माण करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, प्रथम बार बाल मनोविज्ञान का प्रश्नावली निर्माण किसने किया? स्टैनली हॉल ने। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम बार प्रश्नावली का निर्माण, ठीक है, ये क्या था? प्रथम बार था। ठीक, मनोविज्ञान में, ठीक, सॉरी, बाल मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में। ठीक, बाल मनोविज्ञान में प्रथम बार, ठीक है, प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? स्टैनली हॉल ने। किसके लिए किया? बालकों का व्यवहार अध्ययन करने के लिए। और इसी के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान या फिर ऑब्लिक ये भी लिख लीजिए, बाल विकास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास कह लीजिएगा, का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी स्टैनली हॉल तो जो है आर.एस. वुडवर्थ है सर बाल मनोविज्ञान के जनक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां थोड़ा सा, आर.एस. वुडवर्थ, आर.एस. वुडवर्थ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर.एस. वुडवर्थ ने, क्योंकि आप लोग प्रश्नावली निर्माण, ठीक है, की बात आ रही होगी इसीलिए आप लोग कह रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर.एस. वुडवर्थ ने, ठीक है, मनोविज्ञान में प्रथम बार प्रश्नावली निर्माण किया। किसमें? मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान में प्रथम बार प्रश्नावली निर्माण किया। प्रश्नावली निर्माण किया। आर.एस. वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में प्रथम बार प्रश्नावली निर्माण किया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? स्टैनली हॉल ने। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टैनली हॉल है। मनोविज्ञान में प्रथम बार प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? आर.एस. वुडवर्थ ने। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आए दोस्तों, क्रो एंड क्रो। कौन आया? इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आए, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा 20वीं सदी बालकों का काल है। क्या कहा? 20वीं सदी बालकों का काल है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा दोस्तों? क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं सदी बालकों का काल है। 20वीं सदी बालकों का काल है। और इसी में यूएसए में, ठीक है, यूएसए में, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, प्रथम यूएसए में प्रथम बाल सुधार गृह का निर्माण किया गया। ठीक, किया गया। ठीक, प्रथम बाल सुधार गृह का निर्माण कहां किया गया दोस्तों? यूएसए में। यूएसए में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद, ठीक है, इतना जानने के बाद कोटेशन दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, ठीक है, इसको याद रखिएगा और मैं कोटेशन लिखवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात आती है अभिवृद्धि एवं विकास। किसकी बात आती है दोस्तों? अभिवृद्धि एवं विकास।
अब दोस्तों बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। क्या है? अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या? ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों साधारण भाषा में जिसे हम वृद्धि कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में उसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक, साधारण भाषा में जिसे हम वृद्धि कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभिवृद्धि यह जो है संकीर्ण चीज को दर्शाता है। क्या है? संकीर्ण है। क्या है? संकीर्ण है। जबकि विकास का अर्थ क्या होता है? व्यापक होता है। विकास का क्या है? पर्याय व्यापक है। लेकिन ग्रोथ क्या है? संकीर्ण है। ग्रोथ क्या है दोस्तों? संकीर्ण है। अभिवृद्धि का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में अगर वृद्धि होती है। सिंपल सी भाषा में अगर हम ये कहें, जो चीज हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, वो क्या है? अभिवृद्धि हो गई। ठीक है। लेकिन जैसे, या फिर सिंपल सा अगर हम ये कह लें, कोई लड़का 20 साल में पूरी लंबाई को अपने पा गया कि हाँ अगर वह 5.5 फीट का होना था हो गया, लेकिन उसके अंदर विकास नहीं हुआ, उसके अंदर विकास नहीं हुआ। तो हम ये कह लें, ठीक है, कि अभिवृद्धि संकीर्ण है, विकास व्यापक है। विकास क्या है? व्यापक है। अभिवृद्धि में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब अभिवृद्धि क्या होती है? संख्यात्मक होती है, मात्रात्मक होती है। जबकि विकास क्या होता है? संख्यात्मक होता है और गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि में क्या होता है? विकास निहित नहीं होता। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, लेकिन दोस्तों विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। तो दोस्तों कल अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे और लिखवाएंगे। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद फिर हम सभी अवस्थाओं के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे।